हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको सुमित्रा नंदन पंत जी के जीवन परिचय के बारे में बताएंगे। तो इनके जन्म का क्या स्थान है, इसको हम समझते हैं और इन्होंने किस प्रकार से उत्कृष्ट साहित्य का सृजन किया। तो सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी कि छायावाद के स्तंभ के रूप में सुमित्रा नंदन पंत जी प्रसिद्ध हुए हैं। प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत जी हिंदी साहित्य में अपनी कोमल भावनाओं और कल्पना के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं। वह प्रकृति के अनुपम चित्रकार भी माने जाते हैं। पंत जी छायावाद के स्तंभों में गिने जाते हैं, जिस प्रकार से जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, निराला महादेवी वर्मा, ये चारों लोगों के संयोजन से ही छायावाद का आधार माना जाता है। तो इस तरह से हम जानते हैं कि ये छायावाद के जनक के रूप में प्रसिद्ध हैं। आपकी विभिन्न साहित्य सेवाओं के लिए आपको कई बार पुरस्कृत भी किया गया, जिनमें श्रेष्ठ पुरस्कार आपने प्राप्त किए, वो भी मैं अभी आपको बताऊंगी। पहले मैं बताती हूँ जीवन परिचय। तो अगर हम कहें कि सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म हिमालय की अनंत सौंदर्यमयी प्रकृति की गोद में बसे अल्मोड़ा जिले के कौसानी नामक ग्राम में 20 मई सन 1900 ईस्वी में हुआ था, तो ये सर्वथा उचित ही है। इनके पिता का नाम गंगादत्त पंत था और प्रारंभ में इनका नाम भी गोसाई दत्त पंत था। बाद में सुमित्रा नंदन पंत के नाम से ये कविताएं करने लगे। प्रारंभिक शिक्षा अपने निवास स्थान जहाँ पे इनका जन्म हुआ था वहाँ पे प्राप्त की। उसके बाद इलाहाबाद में इन्होंने अध्ययन किया। अंग्रेज़ी, संस्कृत, बंगला आदि विषयों का अध्ययन किया और साहित्य सृजन से जुड़ गए। हिंदी काव्य का यह सुमधुर गायक था, अच्छी अच्छी रचनाओं को गाने वाला गायक था। ये 28 दिसंबर सन 1977 ईस्वी को चिर निद्रा में डूब गया। तो इस तरह से हमने इनके जीवन परिचय को जाना। अब हम आपको इनकी जो रचनाएं हैं, साहित्यिक रचनाएं हैं, उनके बारे में बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले अगर इनकी रचनाओं के बारे में हम जिक्र करें तो हम कह सकते हैं कि सुमित्रा नंदन जी का जो लोकायतन महाकाव्य था वो सबसे अधिक प्रसिद्ध हुआ और इस पे भी इनको पुरस्कार प्राप्त हुआ। इसके अलावा इनकी चिदंबरा रचना बहुत प्रसिद्ध है। तारापथ, ग्राम्या, पल्लव आदि रचनाएं बहुत प्रसिद्ध हैं। लेकिन कुछ रचनाएं ऐसी हैं वो भी इनकी प्रसिद्ध रचनाओं में गिनी जाती हैं, जिनमें स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, युगपथ, वीणा, अतिमा आदि रचनाएं ऐसी हैं जो इनकी प्रसिद्ध रचनाएं मानी जाती हैं। और इसके बाद में हम ये भी कहना चाहेंगे कि इन्होंने गद्य के क्षेत्र में भी लिखा, जिनमें नाटक में परी और उपन्यास, कहानी रचनाएं लिखी। साथ में इन्होंने रूपाभ नामक पत्रिका का संपादन भी किया। अगर हम कहें कि पंत जी छायावाद के स्तंभों में श्रेष्ठ हैं तो ये सर्वथा उचित होगा, क्योंकि जयशंकर प्रसाद, निराला, महादेवी वर्मा, पंत जी ही ऐसे थे जिन्होंने छायावाद के शुरुआत की, इसके आधार को रखा, आधार को बताया। तो ये छायावाद के स्तंभ के रूप में भी विख्यात हुए। इनकी काव्यगत विशेषताओं की ओर ध्यान दें तो हम आपको कुछ विशेषताएं बताऊंगे, जिनमें प्रकृति चित्रण है, वेदना की अनुभूति है, राष्ट्रीय विचारधारा और रहस्यवाद जैसी इनके काव्य की विशेषताएं हमको दिखाई देती हैं। प्रकृति चित्रण में मैं काले बादल नामक एक कविता की 2 पंक्तियां आपको बताती हूँ, जिसमें पंत जी ने बहुत ही सुंदर वर्णन किया है कि धूम धुआरे काजल कारे, हम ही बिकरारे बादल, मदन राज के वीर बहादुर, पावस के उड़ते फणिधर। यानी काले बादलों को इन्होंने सर्पों के समानता की है। उसी तरह से प्रकृति चित्रण में इन्होंने एक कविता है इनकी जिसमें है धरती कितना देती है, उसमें भी इन्होंने बाल मनोभावों का चित्रण किया है। कहते हैं पंत जी कि मैंने छुटपन में छिपकर पैसे बोए थे, सोचा था पैसों के प्यारे पेड़ उगेंगे, रुपयों की कलदार मधुर फसलें खनकेंगी और फूल फल कर मैं भी मोटा सेठ बनूंगा। तो इस प्रकार से प्राकृतिक मनोभावों को इन्होंने प्राकृतिक चित्रण तो किया ही है, साथ में बाल मनोभावों का भी सुंदर चित्रण किया है। वेदना की अनुभूति में इन्होंने कहा है कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उमड़ कर नैनों से चुपचाप
वही होगी कवितांजन। इसमें इनकी वेदना की अनुभूति हमें दिखाई देती है। राष्ट्रीय विचारधारा की ओर ध्यान दें तो हम कह सकते हैं कि इन्होंने भारत माता की दयनीयता का चित्रण किया है। भारत माँ ग्रामवासिनी खेतों में फैला है श्यामल, धूल भरा फैला सा आंचल। इस प्रकार से इन्होंने राष्ट्रीय विचारधारा को दर्शाया है। इनकी कविता में हमें रहस्यवाद भी दिखाई देता है। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं इनकी भाषा शैली की ओर। तो पंत जी की जो भी भाषा रही है, साहित्यिक खड़ी बोली में ही इन्होंने रचनाएं लिखी हैं और भाषा में सरलता है, मधुरता है। शैली की बात करें तो पंत जी के काव्य में गीत काव्य शैली हमें दिखाई देती है। अलंकार, रूपक, उत्प्रेक्षा, श्लेष, यमक, मानवीकरण आदि अलंकार स्वतः ही इनके काव्य में समाहित हो गए हैं। और छंद की बात करें तो इन्होंने नवीन तुकांत छंदों का प्रयोग किया है और प्रकृति का वर्णन करने के कारण के काव्य में ज़्यादातर श्रृंगार रस है, शांत रस भी है, कहीं कहीं वीर रस का भी परिपाक हुआ है। अंत में मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगी कि इस समय सन 2020 में हम सभी लोग सुमित्रानंदन पंत जी का शताब्दी वर्ष मना रहे हैं और सुमित्रानंदन पंत जी को शत शत नमन करते हैं। और इनको कौन कौन से पुरस्कार प्राप्त हुए वो भी बताना बहुत आवश्यक है कि इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ, पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त हुआ और साथ ही इनको जो है साहित्य अकादमी से भी पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो ये बहुत ज़रूरी है। भारत सरकार ने पद्म भूषण से इनको अलंकृत किया। चिदम्बरा जो इनकी कृति थी उस पर ज्ञानपीठ का 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से पंत जी ने साहित्य के क्षेत्र में बहुत अनमोल योगदान दिया है। इनको भुला पाना बहुत ही असंभव है। ये हमारे काव्य जगत के श्रेष्ठ कवियों में गिने जाएंगे। ओके, हमेशा हमेशा अग्रणी रहेंगे, हमेशा हमेशा स्मरणीय रहेंगे। ओके, थैंक यू बच्चों।